उत्तराखंड के धराली में जब 5 अगस्त को सैलाब आया था तो खीर गंगा से आने वाला सैलाब यहाँ पर सब कुछ लील गया। लेकिन एक पुराना पुल जिसने यहाँ पर कई लोगों को बचने में मदद की वो ये पुल है। और अब इस पुल के भी नीचे का कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हट रहा है। देखिए ये दरारें देखेंगे आप और इन दरारों को देखकर लगेगा कि क्या ये पुल भविष्य में चलने लायक है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस पुल का स्ट्रक्चर है बीच में कई जगह पर टूट चुका है। और जिस दिन यहाँ पर पूरी सैलाब ने यहाँ पर पूरा माहौल यहाँ के लोगों के बीच जो डर पैदा किया था उसको देखने के बाद अब यहाँ पर प्रशासन ने इस पुल को भी देखा है, क्योंकि पुल बीच में से टूट रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखेंगे जो वायर्स हैं वो सब तार जो हैं वो लटक गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्लो था पूरे जो सैलाब था उसने इस पुल को भी बहुत तेज़ी से हिट किया था। और इस पुल को हिट करने के बाद वो आगे ज़रूर बढ़ा, लेकिन इस पुल को हिट करने के बाद इस पुल को कमज़ोर ज़रूर कर गया। हालांकि प्रशासन इस पुल को बारीकी से देख रहा है कि इसके इस तरफ और उस तरफ के मुहाने पर कहीं कोई ज़्यादा जो वायर्स हैं, जो केबल्स, बड़ी बड़ी तारें लगाई जाती हैं, कहीं वो टूटी तो नहीं है, क्योंकि कई जगह ये फ्री है। लेकिन फिर भी लोग इससे आवाजाही कर रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र पुल इस वक्त इस भागीरथी नदी को पार करने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसका इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। झील का पानी निकालने के लिए उसका रास्ता बड़ा करना होगा और इसीलिए यहाँ पर प्रशासन कोशिश कर रहा है कि उस रास्ते को बड़ा कैसे किया जाए। एसडीआरएफ वहाँ पर जुटी हुई है, एनडीआरएफ वहाँ पर जुटी हुई है, स्थानीय प्रशासन वहाँ पर है। कोशिश यहाँ पर है कि क्या ब्लास्टिंग एक जरिया है इसको हटाने का, क्योंकि जिस तरह से क्रेन वहाँ पर नहीं जा सकती और मिट्टी वहाँ से हटाई नहीं जा सकती, ताकि जब पूरा स्पेस बनेगा जिसके बाद ये झील का पानी आगे की तरफ जाएगा। और इसीलिए इस पूरे रूट को अब पूरी प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि अब इस रूट को खोलना सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए प्रशासन यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि झील में डूबी हुई सड़क को एक बार फिर से चलाया जाए, ताकि यहाँ पर की स्थिति जो अभी तक बिगड़ी हुई है इस गंगोत्री धाम हाईवे को खोला जाए। लेकिन जब तक झील का पानी कम नहीं होगा, गंगोत्री धाम का जो हाईवे तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास जो डूब चुका है वो तब तक बाहर नहीं आएगा। और इसीलिए अब कोशिश झील के पानी को कम करने की जा रही है, क्योंकि झील का पानी यहाँ पर एक बड़ा खतरा भी इसलिए बन रहा है, क्योंकि इस खतरा यहाँ से अगर झील का दबाव बढ़ेगा, अगर ऊपर पहाड़ी फिर कहीं दरकती है, क्योंकि अलर्ट है आज और कल का, और अगर यहाँ पर फिर मलबा आता है तो झील में दबाव पड़ेगा। और झील का दबाव पड़ने से आगे मुहाने पर जो हर्षल का पूरा स्पेस दिख रहा है, आपको येलो मकान दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पर इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इसी जगह पर झील को थोड़ा सा खोला जाए, ताकि झील का पानी यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि ये सब इस वक्त अलर्ट है। बारिश का मौसम यहाँ पर हर वक्त बना रहता है और इसीलिए प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस झील को जल्द से जल्द कम किया जाए, इसके पानी को कम किया जाए, ताकि इस सड़क को चलाने के लिए तैयारी की जा सके और झील से लोगों को इस खतरे से बचाया जा सके। उत्तराखंड के धराली में जिस तरह से आपदा आई थी उसके बाद अब झील के ऊपर जाकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें एक मुआयना कर रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मोटर बोट को यहाँ पर डाल दिया गया है। नदी जो झील बन चुकी है, जो झील आने वाले समय में खतरा हो सकती है, और इस झील को यहाँ पर कैसे मापा जाए, कैसे झील के अंदर जो गहराई है कितनी हो चुकी है और उस झील में मड कितना है, इसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप देखेंगे एनडीआरएफ के जवान बहादुरी से यहाँ पर इस जो बोट है इस पर बैठ चुके हैं और बैठकर ये कोशिश करेंगे इसके अंदर की गहराई को मापने की, क्योंकि यहाँ पर मड भी ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है और रिस्क सबसे ज़्यादा है। देखिए बहादुरी से यहाँ पर ये जवान जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितना आगे की तरफ वो जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये झील जो आने वाले समय के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, भविष्य के लिए ख़तरनाक हो सकती है। और इसलिए इस जगह पर मोटर बोट के ज़रिए ये आगे की तरफ जाएंगे। जो झील का पूरा बड़ा आकार बन चुका है यहाँ पर, जिसमें सड़क डूब चुकी है, गंगोत्री धाम हाईवे डूब चुका है, और इसीलिए एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान सब यहाँ पर, एसडीआरएफ की टीम सब मिलकर यहाँ पर देख रहे हैं। अफसर जो सेना के हैं वो यहाँ पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे
ये सारी सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि जो पानी है यहाँ पर दिखाऊंगा, पानी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर पानी है और इस पानी जो झील बनी है इसके ऊपर कितनी गहराई बन चुकी है, क्योंकि लगातार ये झील में पानी बढ़ रहा है। ऊपर जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाईवे डूबा हुआ है। इसीलिए एनडीआरएफ के जवान अब कोशिश करेंगे आगे की तरफ जाने की, क्योंकि ये देखा जाएगा कि क्या आगे कुछ ऑप्शन है, कुछ आशाएं हैं, क्योंकि चुनौती बहुत ज़्यादा है। पिछले 5 अगस्त को लगातार जिस तरह से मलबा आ रहा था, उसके बाद लोगों को बचाने की कवायद शुरू की गई। यहाँ पर एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ और सेना सभी अपने अपने स्तर से जुटे हुए हैं।